अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, आइन, कानून, अदलिया को पसे-पुश रखने की तमाम साजिशें नाकाम रहीं। नाजरीन, ये देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी हुआ कि इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे। नाजरीन, इससे पहले अफवाहें चल रही थी, बहुत सारे लोगों ने ख्वाहिश को खबर बनाकर पेश किया और ये कहा कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं या डिले हो जाएंगे। नाजरीन, निगरान हुकूमत के बड़ी अहम शख्सियात ने ये बयानात दिए कि 15-20 दिन तो इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा कि फरवरी में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, जिसका मतलब यही था कि बर्फ़बारी की वजह से इलेक्शंस आगे चले जाएंगे। ये भी सुनने को मिला कि जरदारी साहब ने कहा कि 15-20 दिन अगर आगे चले जाते हैं तो कोई मसला नहीं। आखिर ये सियासतदान क्या चाहते थे? तो उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि तहरीक इंसाफ के वकील उमैर नियाजी साहब की तरफ से पटिशन दायर की गई, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी और सिंध हाई कोर्ट में भी। नाज़रीन, ये भी देखने को मिला कि उस पटिशन के नतीजे में ये फैसला आया कि इलेक्शंस जो हैं वो नहीं हो सकते, उनको डिले किया जाए। क्यों? मेन रीज़न क्या था? वो रिटर्निंग अफसरान का मसला था, आरओस का, डीआरओस का, और ये कहा जा रहा था कि वो लोग जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं वो डीआरओस और आरओस नहीं लग सकते। जुडिशल अफसरान को अपॉइंट किया जाए और अगर नहीं अपॉइंट कर सकते तो धांधली हो सकती है। ये असल मसला था। तो आइए चलते हैं, अवाम से जानते हैं अवाम को क्या लगता है कि इतनी लंबी सियासत के बाद, इतना डिले करने के बाद क्या इलेक्शंस हो सकेंगे? क्या यही सिलसिला जारी रहेगा? अवाम क्या कहती है, अवाम की ज़बानी जानेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है जी। चाचू ये बताएं, आपको क्या लगता है इलेक्शंस होंगे अभी? मेरा तो ख्याल है कि इलेक्शन होने चाहिए, जो इन्होंने वादा किया वो पूरा करना चाहिए। अच्छा, वादा पूरा करना चाहिए, पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है कि ये हेरा फेरी करेंगे। हेरा फेरी करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि इलेक्शंस हो। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इलेक्शंस होंगे? सच टीवी के दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए और हर हाल में होने चाहिए। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पोस्टपोन्ड। क्यों पोस्टपोन्ड हूँ? दुनिया में आपकी इतला के लिए कि वो ज़लज़ला आया ना तुर्की में, 90 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इसके बावजूद उन्होंने जवाब नहीं बनाया, वक्त पर इलेक्शन हुए। सर, तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो खुशियां मनाते हुए दिखाई दी हैं कि इलेक्शन जो है वो डिले हो गए हैं। इसमें क्या? नहीं, नेवर 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 नेवर, बिल्कुल। यानी जिंदा कौमों का शिवा ये वक्त पर इलेक्शन और इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए। होने तो 23 में चाहिए थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये अब 24 तक हो गए हैं। ये अगस्त में होने चाहिए थे। अगस्त में 2023 अगस्त में हमारे इलेक्शन ड्यू थे। मैं आपको वो जिंदा मिसाल बताऊं कि तुर्की में जो जलजला हुआ है, 90 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ठीक है, करने लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किसी को जवाब नहीं बनाया, वक्त पर इलेक्शन हुए। मैं आपको एक बात बताऊं, मिसेस मार्garet थैचर की, वन डे व्हेन शी वाज एड्रेसिंग फ्रॉम हिज कैबिनेट, शी सेड, फॉर पार्लियामेंटेरियन देयर इज क्लैश बिटवीन टू सुपर पावर्स, there is overflow of money in country, but in time I hold the election and prove it that British is alive or want to alive। दुनिया में दो कौमों के दरमियान तनाव की कैफियत है और अफरात ज़र मुल्क में मैं किसी को भी वजह बनाकर मैं इलेक्शन पोस्टपोन कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। हम ये वक्त पर इलेक्शन करवाकर साबित करना चाहते हैं कि अंग्रेज जिंदा है और जिंदा रहना चाहता है। ये क्या बात है? इलेक्शन पोस्टपोन क्यों हूँ? ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत आएगी, इलेक्टेड लोग होंगे, मुल्क तरक्की करेगा। हम कहाँ खड़े हैं यार? सिर्फ इलेक्शन हो या शफाफ हो? शफाफ हो यार, शफाफ हो ना, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। मैं आपको बताऊं कि कल का ये बांग्लादेश जिसको आप कहते थे 2% के हैं, ये है वो। आज बांग्लादेश आपसे कहीं गुना आगे जा चुका है। आप बांग्लादेश का टका 27 के बराबर है और हमारा 75 के बराबर है। हमें शर्म आनी चाहिए। इलेक्शन वक्त पर हम टका करते रहे और वो टके से तरक्की कर गए। टके वाले हम कहाँ हैं? मुझे बताया यार। ठीक है कि जमहूरियत तो हो और जमहूरियत इलेक्शन हो और वक्त पर इलेक्शन हो। ठीक हो गया जी। ठीक, उन्होंने वो टाइम उस टाइम पे होना चाहिए।
सर कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर आपको क्या लगता है इलेक्शन होंगे? जी बिल्कुल होंगे, इलेक्शन होने चाहिए वक्त पे या नहीं होने चाहिए, होने ठीक चाहिए। है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था लेकिन फिर स्टे हो गया हाई कोर्ट के बाद, लेकिन अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन अभी भी अफवाहें चल रही हैं मार्केट में कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएंगे। नहीं नहीं, आवाम तो चाहती है कि इलेक्शन होने चाहिए इनमें, ठीक है, और कैसे इलेक्शन होने चाहिए? फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फेयर इलेक्शन कैसे होते हैं सर, क्या करना चाहिए, आवाम को क्या करना चाहिए और फिर क्या? फौज की निगरानी में होंगे तो फेयर होंगे, बाकी तो आवाम कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, आप चाहते हैं कि फौज की निगरानी में हो जाए तो फेयर इलेक्शन हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया वक्त पे होने चाहिए 8 फरवरी को। होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को तो फुल अथॉरिटी है, उनको तो ऑर्डर हो गया तो फिर तो 8 फरवरी को होने ठीक है, लेकिन फिर भी लोग तंग करते रहते हैं ना, यही कह रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए, किसी तरह रुक जाए। ठीक है, सियासतदान भी इसी उसमें लगे हुए हैं कि इलेक्शन किसी तरह रुक जाए। डिले होने में आवाम का नुकसान है। ठीक, ये निगरान हुकूमत में दिन ब दिन महंगाई हर चीज़ बढ़ती जाती है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इलेक्शन हो जाए कोई ना कोई तो तो हुकूमत इलेक्शन किसी किसी की होने से बनेगी। महंगाई कम हो जाएगी। हाँ, हुकूमत नहीं बनेगी तो कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक, क्या कह रहे हैं जी? कोई पता चले कौन किसकी हुकूमत है, अभी तो पता ही नहीं है कि हुकूमत किसकी है, क्या है, कौन है कौन नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे? यार इसके बारे में अभी आप मुझे कह रहे हैं इलेक्शन, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? इलेक्शन तो होने चाहिए भाई। इलेक्शंस होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। बिल्कुल वक्त पे होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये बताएं सर, ये बीच में मसले क्यों बन जाते हैं, कौन डालता है ये? मसले तो वही करप्ट लोग डालते हैं और कौन डालता है। ठीक है, तो इसका हल क्या है फिर? इसका हल देखा कानूनी होना चाहिए इसका हल, और मैं क्या कर सकता कानून तो कहता है कि वक्त पे हो। हूँ, वक्त पे होना चाहिए। ठीक है, किसको वोट डालना? वोट तो टाइम आएगा तो पता चलेगा, अभी देखें। देखेंगे, चलें, बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं कि वोट किसको डालेंगे? इंशाल्लाह पीटीआई। अच्छा, मुझे ये बताएं, चले पीटीआई को आपने वोट भी डाल दिया, पीटीआई वाले तो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। उनके वकील उमैर न्याजी ने पटिशन दायर की 3 कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, कि इलेक्शन डिले हो जाए। नहीं सर, इलेक्शन तो टाइम पे होने चाहिए, लेकिन जैसे इन्होंने ये अफवाह पे लाई हुई है कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे। इलेक्शन डिले हो जाएंगे तो आगे पीछे, बाकी देखें अब हालात यहाँ तक आ चुके हैं, हम खुद ये देख ले, मजदूरी और मेहनत करते हैं, बहुत तंग, हर कोई बंदा तंग है। ठीक है, हालात की वजह से बहुत है। हालात को तो हर चीज़ टाइम पे होने चाहिए, नहीं तो भागने वाले हैं सारे हम अच्छा, इधर। किधर भागेंगे यार, किधर भागेंगे? बस ये तो कोशिश वोट कर रहे छोड़ के तो बाहर किसी को नहीं जाएं। जाना चाहिए। यहाँ पे गुजारा ही नहीं होता भाई, ये देखें बाइकें चला रहे हैं, पैसे कमाओ यहाँ पे लाओ, और अब अच्छा, मुझे बताएं, इलेक्शंस होंगे तो फिर क्या होगा? इलेक्शन होंगे तो बस जो भी आए यार, कोई मुल्क को बस इतना हो कि जो मुल्क को चलाए, आम आदमी के बारे में सोचे। कोई सोचे हमें कोई फायदा मिले। ये आपको हमें लगता है और कि किसी कोई ये चीज़ से सोचने नहीं है। वाला यहाँ ये पे? नहीं है कि पीटीआई नवाज शरीफ ही हो जाए, लेकिन खुदा के लिए मुल्क की कोई इस पे रहम करे। ठीक है, कोई जो हम पे मर्जी आए आप पे जो रहम मर्जी करे, आए। आम आदमी पे। मुल्क की बस सोचे, हमारे सोचे, ताकि हम जो है ना कोई तरक्की की तरफ आगे जाए। बचपन से बड़े हुए हैं, बस भाई टेंशन यही देख रहे हैं कि टेंशन है, टेंशन है, आज तेल सस्ता, आज महंगा, आज ये महंगा, आज वो महंगा। टैक्सीज ऊपर बढ़ी जा रहे हैं। ठीक बस हो यही गया है। सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है इलेक्शन डिले होंगे वक्त पे? नहीं, वक्त पे होंगे इंशाल्लाह। वक्त पे होंगे, ठीक हो गया। तो क्या वजह है कि अभी रुक रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं अभी, क्या खबर? इसका तो खैर कोई पता नहीं है मुझे, लेकिन वक्त पे लगता है वक्त पे ही होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 8 फरवरी को हो जाने चाहिए, होने तो पिछले साल चाहिए थे, ठीक है, यानी इसी साल तो, लेकिन अब फरवरी को, 8 फरवरी को आपको लगता है होंगे? इंशाल्लाह होंगे, लगता है। ठीक है, किसको वोट डालेंगे? इंशाल्लाह पीटीआई को वोट डालेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि वो आपके जो, उनका जो मंशूर है, वो आपके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करेगा? इंशाल्लाह दूर करेंगे। चले, बेहतरीन। सर क्या लगता है इलेक्शंस होंगे? जी ज़रूर होंगे, क्यों नहीं होंगे, जब वक्त पे भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हुआ है उसके मुताबिक तो वक्त पे होने चाहिए होने ना? चाहिए। ठीक है, तो ये लोग जो लगे हुए हैं कि हमें अफवाहें सुनने को मिल रही हैं, बातें सुनने को मिल रही हैं सोशल मीडिया पे आगे पीछे लोग बातें करें, ख़ास तौर पे सियासतदान, इलेक्शन जो हैं वो डिले होंगे, वो लाजमी होंगे, आगे की तरफ जाएंगे, इसमें किस हद तक हकीकत है, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में तो कोई हकीकत नहीं है इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है उसके मुताबिक तो वो मानना तो पड़ेगा। क्या लगता है सर, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे वक्त पे? नहीं होंगे, बहुत मुश्किल ऐसा है, क्यों बहुत लग रहा है? मुश्किल है, क्योंकि जो सूरत हाल है, कल का जो डिसीजन आया है उसका सुप्रीम कोर्ट का, बहुत मुश्किल है। अच्छा, जी, कोई पता ही नहीं चल रहा क्या होगा क्या नहीं तो होगा। सर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि इलेक्शन जो हैं वो 8 फरवरी को होंगे। अगर वो डिसीजन ना आता तो फिर तो मसला था
लेकिन जब डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का तो फिर तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। वो तो आ गया, लेकिन इस पे अमल कौन करवाएगा? सुप्रीम कोर्ट ही करवाएगी, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ही देगी ना, अमल कौन करवाएगा? आगे कोई ना कोई ये डाल देंगे, फटीक डाल देंगे, कोई और मसला डाल देंगे, कोई बात डाल। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे लोग मुल्क में रहते हुए? क्यों लग रहा है ऐसा? भाई क्या कहें जी, अब इसमें क्या मसले आते हैं, इसमें इतना तो अंदर हम नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन जो चीज़ है ना। नहीं, आपको क्यों लग रहा है? किसी और की बात नहीं कर रहे, आपको क्यों लग रहा है? वैसे इनको इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहिए। आगे मुल्क के हालात देखें, कितने महंगाई कहाँ पे है, हर चीज़ कहाँ पे आप है। कहते हैं होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, इसी तरह सीटें बांट लो आपस में, बस खत्म। इलेक्शन के बगैर बांट लो। इलेक्शन के बगैर बांट लो। ठीक हो गया। कैसे हैं जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक-ठाक। यार भाई कैसे किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, देखो अब वो तो अब पार्टी पे जाता है, अब कौन सी जो भी उस वक्त आया आपको अच्छा लगा उस बंदे को देंगे। अच्छा तो पीटीआई लगी है, हक सच पे है, वो इंशाल्लाह हक सच पे तो रहेगी। बंदा चाहे बेशक उसका जो खड़ा हुआ है वो करप्ट ही क्यों ना हो। करप्ट वाली नहीं, बात ही बंदा नहीं है। देख कर करेंगे, वोट देंगे या पार्टी देख कर देंगे? अब देखें ना, बंदा देख के देना होता है, पार्टी तो नहीं। जी, बंदा चाहे आपका काम करे ना करे, ठीक है, बंदा करप्ट हो, चोर हो, ठीक है, चोर वाली तो बात नहीं है, जिस तरह चोर का होता भी है बंदा वो, हो, चोर तो उसको होता है, वोट देंगे चोर या होता है पार्टी वो को देंगे? सामने नजर आ जाता है, ठीक है, ये बात होती है। मगर वोट जो है वो हक सच का है, वो इंशाल्लाह पीटीआई का होगा इंशाल्लाह, चाहे नून लीग आगे आ जाए वो कोई। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अभी इलेक्शंस जो हैं ये मुलतवी करने की बात किसने छेड़ी थी? ये तो अब देखो किसने छेड़ी थी? पीटीआई ने छेड़ी है, मगर इसी वजह से छेड़ी है। आप किस देखो वजह ना, से इंशाल्लाह छेड़ी है? होने चाहिए इलेक्शन, हम तो नहीं ये ना, कहते हैं, अब आप अवाम भी ये यही देखें ना, कहती है। चाचू इधर आए ना, इधर आप बता रहे हैं इलेक्शन उनको होने चाहिए। क्यों छेड़ी है, ये बताएं ना इनको। इलेक्शन होने चाहिए। भाई बात ये है ना, अगर पीटीआई वाले इलेक्शन नहीं चाहते ना चाहें, हम तो वतन लोग हैं, हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो, ठीक है, आवाम यानी के अब हुकूमत आए। वही वाली बात है ना, आपको क्या लगता है कि हर किसी के मूड के अकॉर्डिंग मुल्क चलेगा, या इलेक्शन होंगे या कानून के मुताबिक चलना चाहिए? अदलिया को कानून के मुताबिक चलना चाहिए, आइन की कानून तो पासदारी होनी देखें, चाहिए। कानून तो देखें पाकिस्तान का कैसा है, आप बाहर का कानून देख लें इंशाल्लाह। आप उधर बाहर जाएंगे, बहुत अच्छा कानून है वहाँ का। जब पाकिस्तान का ठीक काम कानून करना चाह रहा है, आप कहते हैं कि यार ना करें। ला हौला वला आप नहीं कुव्वत चाहते। इल्ला बिल्लाह, कोई पाकिस्तान का कानून ऐसा नहीं है, ठीक है। जो अब हॉस्पिटल में आप चले जाएं, आम बंदा भी चला जाए हॉस्पिटल में या किसी पुलिस इदारे में चला जाए, वहाँ पे कोई कानून नहीं होता। हॉस्पिटल चला जाए, कोई कानून नहीं होता। अब इस निज़ाम पे देखा जाए तो हमारा जो है, समझो अपना कमाना और अपना खाना और अपने पे लगाना, ठीक है, किसी के साथ वो कोई नहीं है। मगर इलेक्शन होने चाहिए और वक्त पे ये होने चाहिए, वक्त पे होने और फ्री चाहिए, एंड फेयर होने चाहिए। ओके होना चाहिए। नाजरीन, ये इनका कहना ये है कि इलेक्शंस हो, वक्त पे हो, फ्री एंड फेयर हो, और अगर इलेक्शन जो हैं वो वक्त पे नहीं होते तो फिर जो है वो ज़्यादा मसला बनता है। लेकिन मुल्क, अदलिया, कानून किसी एक बंदे के मुताबिक नहीं चल सकता। जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो उसी मुताबिक चलेगा और उसी की पासदारी होनी चाहिए। आइन की, कानून की पासदारी होनी चाहिए। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिए। सर ये बताएं, क्या लगता है इलेक्शंस होंगे वक्त पे? कोई नहीं जी इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, और मियाँ और साहब भी होने आएंगे। चाहिए? जी इंशाल्लाह होने चाहिए। सर अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि इलेक्शंस होंगे और मियाँ साहब भी आएंगे, क्यों आपको ऐसा लगता है इलेक्शंस होंगे और फिर मियाँ साहब आएंगे? मुश्किल में जो है ना, हर वक्त उन्होंने साथ दिया मुल्क का, जो है ना, ठीक है। मियाँ साहब भी हैं भाई, जो इस मुश्किल हालात में जो है ना मुल्क को इंशाल्लाह निकाले। सर अभी ये जो हालात पैदा हुए कि इलेक्शन जो है मुलतवी होने लगे थे, आपको क्या लगता है उनके बाद इलेक्शंस होंगे या फिर बीच में लोग जो है इंशाल्लाह कोई ना टांग कोई अड़ाएंगे? सबक बन जाएगा इंशाल्लाह, जो है ना, चांस नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। ठीक है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये ठीक है? ये अब सारा इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट का तो कुछ नहीं सही हम कह सकते, जो है ना, इतना तो हमें अंदाज़ा है। आपको पता है कि हमारे मुल्क का कानून नहीं है। जब जिस मुल्क में कानून नहीं है उसका कोई पता नहीं, दिन को हो रहा है, रात को हो रहा है। जिस मुल्क में रातों रात फैसले होते हैं उसका क्या कह सकते हैं? ठीक हो गया। सर आवाम अभी क्या कहेगी उसके बारे इलेक्शन में? हो जाते हैं, ठीक है, वोट किसको डालेंगे? वोट इंशाल्लाह मियाँ साहब को। ठीक है, आपने वोट डाल दिया, इमेजिन करें आ गए, सोच लिया आपने कि वो आ गए, क्या चाहते हैं सबसे पहली चीज़ क्या करें?
बस इंशाल्लाह ये महंगाई पे कंट्रोल भी करेंगे, मुल्क के हालात भी, इससे पहले भी उन्होंने मुल्क को अंधेरे से निकाला है और आगे भी इंशाल्लाह निकालेंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आपको? बस कि आप क्यों हमें इस तरह यकीन कह है, रहे हैं? इंशाल्लाह यकीन है हमें, क्यों? क्योंकि वो सही हैं। अच्छा जी ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? क्या लगता है इलेक्शंस होंगे? इंशाल्लाह होंगे, वक्त पे होंगे। इंशाल्लाह वक्त। ठीक है, तो ये क्यों लोग मसले डाल रहे हैं जी बीच में? देखो अभी कोई कन्फ्यूजन रही ही नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर जारी कर दिए, इंशाल्लाह ताला होंगे। ठीक, तो आपको ये लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो पहले भी था लेकिन फिर भी बीच में कंफ्यूजन वो आ तो गई फिर साफदार लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि होंगे तो होंगे इंशाल्लाह। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला हुआ था लेकिन बीच में लाहौर हाई कोर्ट आ गया। उसने वैसे पंगा डाला था, अभी उसको फिर पंगा किसने डाला था? वो लाहौर हाई कोर्ट ने। नहीं, लाहौर हाई कोर्ट को पोक किसने किया था? देखो वो पीटीआई के जिस बंदे ने भी किया था तो उसकी क्या हैसियत है? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है उसकी क्या हैसियत है कि एक शख्स के कहने पर आप पोस्टमार्टम कैसे कर लेकिन सकते उसने हैं? आगे से ये भी साबित किया है कि ये पार्टी का डिसीजन है और पार्टी के जो कानून है, ठीक है, जो मंशूर है, बाकी सारी जो उनका रूल्स हैं, लॉज हैं जो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बनाए हुए हैं, उसके मुताबिक हमने ये काम किया। नहीं तो वो तो एक शख्स बात कर रहा है ना, पार्टी तो उनकी कहती है इलेक्शन हो, जी बाकी लोग तो पीटीआई के भी कह रहे हैं इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी भी कह रही है इलेक्शन हो, बाकी सारी पार्टियां भी कह रहे हैं। वो एक शख्स पीटीआई का है, जो कोई भी, हम तो नहीं जानते उसको, हम तो खबरें ही सुनते हैं, जो कोई कान में पड़ जाए उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक तो हो गया एक सर। बंदे के कहने पर तो नहीं इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते, तो इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे वोट किसको डालेंगे? इंशाल्लाह ताला नून लीग को। नून लीग को क्यों डालेंगे जी? तो आपके सामने ही है, ये देखें आप, अपना पीपल्स पार्टी ने अपना ये पीटीआई ने क्या हाल किया है मुल्क का, कि हम कहते थे कि रियासत मदीना बना लेंगे, ऐसी तो रियासत मदीना होती है जो उन्होंने ये बात की थी कि रियासत मदीना बनने जा रही है, आपने तब वोट डाला था? नहीं डाला था। तो आपने डाला ही नहीं है, तो फिर आप ये सवाल कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर एक बंदा, उसके कोलो फेल में तजाद है ना, वो कहता है ये मैं फर्क है, कोलोफेल में जी, तजाद जी, है, तो जी, फिर जी। आपको ये लगता है कि इसलिए वो आपका काम नहीं करेगा? जी 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 जी, हम तो इंशाल्लाह मरने तक पीटी अपना उसको नून लीग को डालेंगे वोट। क्या चाहते हैं कि नून लीग अगर आ जाती है तो सबसे पहले क्या काम करे आपका? कोई कम से कम ये महंगाई खत्म कर देंगे। आपको क्यों लगता है कि वो महंगाई कम कर देंगे? उनके पास देखो एक्सपीरियंस है ना, ये तो कहते हैं आजमायों को आजमाना जो है वो बड़ा मुश्किल है। वो तो ये कहते रहे ना, लेकिन जो उन्होंने मुल्क के लिए किए थे, आपके देखो कितने काम उन्होंने मुल्क की खातिर किए। इन्होंने कोई एक काम बता दी, कोई गली उन्होंने पक्की कर दिया है, कोई पुल बना दी, कोई एक काम बता दी जो पीटीआई ने किया हो। ठीक हो गया। जी सर ये बताएं, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन जो है 8 फरवरी को हो सकेंगे? मुश्किल है, उम्मीद है हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। मुश्किल क्यों लगती है यार, जब हम बात इस करते हैं? सूरत हाल को देखते हुए तो मुश्किल ही लगता है, क्योंकि 90 दिन का टाइम था, अगर अभी तक नहीं हुए तो हो सकता है कि 8 फरवरी को भी ना हो, जो सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन सर कल तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है। इसी सख्त एक्शन पे तो सारी परेशानी है कि रात को अदालतें खुली हैं, रात को फैसले हुए हैं, तो मुश्किल ही लग रहा है। नहीं तो रात को अदालतें खुली हैं तो वो तो इलेक्शन के हक में खुली है ना। इलेक्शन के हक में खुलती तो दिन भी खुल सकती थी, आज वो छुट्टी करके चीफ नहीं, जस्टिस लेकिन चले अगर, गए हैं, वो अगर उसको डिले कर देते वो, ठीक है, डिले कर देते तो फिर इलेक्शन आगे चला जाना था। आगे नहीं जाना था, फिर आगे फिर चला आगे जाना था ना। अगर उसी टाइम नहीं खुलती, फैसला ना होता तो इलेक्शन आगे चला जाना था, फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ना होता। चलें, अल्लाह करे हो जाए। अब हम तो यही उम्मीद में, हम तो बेताब है कि इलेक्शन हो जाए, वोट तो दें। इलेक्शन होगा तो फिर क्या होगा? वोट देंगे, हर बंदा वोट देगा ठीक और है। अपने किरदार को जिस नहीं, जानो को वोट बुला भी दे लेगा। देगा। हम कह रहे हैं इलेक्शन हो जाए, हो जाए, हो उम्मीद जाए। है ना, एक अच्छी की उम्मीद है कि कुछ अच्छा उम्मीद हो है, जाएगा। बिल्कुल कोई अच्छा हो जाएगा। काकड़ साहब क्या पता चले जाए कोई और अच्छा आ जाए। ठीक है, तो काकड़ साहब से आप खुश नहीं है यानी? तो खुश ही हैं बस फिलहाल, ठीक है, चलें, जब तक हैं तो खुश है। खुश हैं जब तक हैं तो। ठीक है, ठीक हो गया जी। इलेक्शन होगा? नहीं यार, हमें तो नहीं लगता नहीं होगा यार। क्यों नहीं लगता यार? हुक्मरान ही ऐसे यार, क्या कर सकते हैं हमें। अच्छा, हुक्मरान से नहीं, हुक्मरानों से तंग है आप? जी बहुत ज़्यादा तंग है, थोड़े नहीं, नहीं काफी होते ज़्यादा खुश? तंग है जी। नहीं ये आपके बारे में नहीं सोचते? जी, गरीबों का कोई इंसाफ नहीं करते हैं ये लोग, समझ आइए, ये अपना सोचते हैं बस। ठीक है, तो किसको वोट डालेंगे फिर? हम आप नवाज वैसे शरीफ को डालेंगे। नवाज शरीफ को डालेंगे। आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब आगे क्या करेंगे? वो हुकूमत को आगे लेके जाएंगे, इमरान खान तो गरीब को डुबाएगा ना। ठीक, इलेक्शन होंगे तो आएंगे ना। जी ठीक है, ऐसे ही है। चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? चाचू मुझे ये बताएं, क्या लगता है इलेक्शन हो सकेंगे 8 फरवरी को? मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उसने पिट किया ना, आगे हम क्या करेगा, वोट डालने से कुछ नहीं होगा जी। ये तो पिट हो गया ना। ठीक, वो मुंतखब किया वैसा निगरान बनाएगा, बस हो जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा, वोट से कुछ नहीं होगा, वैसे क्यों नहीं होगा? काम होगा।
ऐसे नाम नेहाद वोट डालेगा, कुछ नहीं है। नहीं नहीं, वोट की अहमियत है जी, वोट की अहमियत है। वोट का वो शफाफ इलेक्शन नहीं है ना, हम क्या करेगा ना। नहीं, वो उसका एक पार्टी को शफाफ मौका होने नहीं चाहिए देगा ना, ना। नहीं होने चाहिए। शफाफ तो होना चाहिए ना। बात ठीक है, ठीक है, ये आपकी डिमांड है। क्या लगता है इलेक्शंस का क्या बनेगा जी? 8 फरवरी को टाइम पर हो जाता है, इलेक्शन करवा दें तो ठीक अच्छा ही है। करवा दें क्या? सुप्रीम कोर्ट का तो सर ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट की बात कौन मानता है जी, तो अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बैठे हुए हैं, सुप्रीम यहाँ पे हमारे लीडर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। आप क्या कहते हैं कि उनका ऑर्डर नहीं माना जाएगा? उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया। देखिए, अगर पाकिस्तान में आइन के तहत इलेक्शन हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, तो सर अगर हो गए इलेक्शन, जिसके लिए सारी आवाम भी पिट रही है, सियासतदान भी लगे हुए, इलेक्शन हो सारे कह रहे हैं, क्या इलेक्शन हो गए फिर क्या होगा? इलेक्शन होंगे तो देखें, इलेक्शन तो पहले देखें किसको वोट पड़ेगी। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, बाहर से लोग चोर लेके आगे यहाँ बैठा दिया उनको जिता दें तो फिर वही होगा पाकिस्तान जो 70 साल से हो रहा है। अच्छा, हाँ, जो होता आ रहा है वही होगा। ठीक है, और अगर आप जो चाहते हैं वो हो जाए तो फिर क्या होगा? हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून होना चाहिए। जिस जमात को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो तो देखें अल्लाह पाक वो निज़ाम लाएगा। 70 साल के बाद हम तो कोशिश करें कि तरीके बैक आए TLP और पाकिस्तान के अंदर बेहतर निज़ाम हो। तो आपको लगता है कि मसले हल हो जाएंगे आपके जितने हैं? TLP आ गई तो देखें, इस्लाम जब आएगा तो सारा मसला हल हो जाएगा, गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं रहेगा। लगता है आपको ऐसे? ऐसे लगता है ज़रूर। ठीक हो गया जी। कैसे हैं यार? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं यार? यंग आदमी हैं आप, ठीक है, वोट लगता है ना आपका? जी जी, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं, वोट किसको डालेंगे? या का नाबुदु व या का नस्तईन। मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है इलेक्शंस वक्त पे हो सकेंगे? इंशाल्लाह होने चाहिए। इंशाल्लाह होना चाहिए, अभी ठीक तो है। होना चाहिए। अगर हो जाते हैं तो क्या आप चाहते हैं जो आने वाली हुकूमत है वो सबसे बेहतर चीज़ क्या करे? पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ तो ये, फिर सब कुछ जो महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है, अच्छा, तो महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए उनको। महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। खाने पकाने के चक्कर में लगे हुए हैं अभी, तो अल्लाह खैर करे, यही पूरा हो जाए हमारे लिए। तो हमें तो इलेक्शन की परवाह ही नहीं है, क्योंकि महंगाई के दौर में आप दिन रात जो है ना वो इस पे काम करते रहते हैं। तो सर लोग कह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए इसलिए ताकि मुल्क के हालात हम बेहतर भी हो। कहते हैं कोई ना कोई अच्छा आना चाहिए इलेक्शन के हवाले से, ताकि जो है ना वो गरीब बंदा तो बिल्कुल समझ ले कि मारा गया इस महंगाई के हाथ में। ठीक, तो कोई ऐसा लीडर आए जो मुल्क के मफाद के लिए। तो सर कौन है आपकी नज़र में, कौन है ऐसा लीडर? सर जी, आपके सामने जितने भी लीडर्स आ चुके हैं वो तो आपके सामने ही हैं। सर इलेक्शंस वक्त पे होंगे क्या लगता है? इंशाल्लाह वक्त पे होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वक्त पे होंगे। आवाम के लिए बेहतरी है इसी में, क्यों जो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया है ना, बहुत अच्छा फैसला दिया उन्होंने कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो बीच में मसले क्रिएट कर रहे हैं जान के, ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से हैं? ये वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान से कोई तल्लुक नहीं है। ठीक है, कि क्या चाहते हैं इलेक्शन जो हैं लंबे हो जाएं, इलेक्शन ना हो, डिले हो जाएं। अभी इमरान न्याजी साहब ने आपके सामने वो उमैर न्याजी साहब ने पटिशन डाली है। बस उसको तो मेरा ख्याल सदाए मौत देनी चाहिए उमैर न्याजी को, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं ना, क्यों रुकावट डाल रहा है, अच्छे काम में क्यों रुकावट डाल रहे हैं। ठीक, तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो किसको वोट डालेंगे? बस हम तो जिसको देना चाहते हैं ना वो देंगे इंशाल्लाह, होकर देंगे। हाँ ठीक है, और आपको लगता है कि वो जो बंदा है वो आएगा वो तो मुल्क के लिए बेहतर होगा? वो बिल्कुल मुल्क के बेहतर होगा, आवाम के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो क्या चाहते हैं कि जो भी लीडर आए वो सबसे पहली चीज़ क्या करे? वो महंगाई को ख़त्म करे, मईशत को ठीक करे। महंगाई को ख़त्म करे और मईशत को ठीक करे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। क्या लगता है इलेक्शन हो सकेंगे नहीं होंगे? इलेक्शन इससे अच्छा ना हो जो करवा रहे हैं ये। अच्छा, ठीक है, अब आप इस बात पे आए हैं कि इलेक्शन जो हैं वो ना हो जो करवा रहे हैं, यानी इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होने चाहिए। इलेक्शन वज़ीर आज़म बना हुआ है नवाज शरीफ। ठीक, आपको क्यों लगता है? है ही वो नवाज शरीफ, उसका केस ख़त्म हो गया, एक मुजरिम आया प्रोटोकॉल के साथ आया और आके बैठ गया। आप जैसे कुछ चोरी करके जाए ना, सीधा जेल में जाएंगे। आपकी जब तक जमानत नहीं होगी तब तक बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा सर, मुझे इतनी सी बात बताएं कि अभी आपने देखा कि इलेक्शन जो हैं वो डिले होने जा रहे थे। कोई नहीं हो रहे थे, कोई ये वैसे टॉपिक ड्रामा कर रहे हैं, नहीं डिले तो- करना वो खुद करेंगे। नहीं तो उमैर न्याजी साहब ने पिटीशन बिल्कुल डाली थी ठीक है, ना। उसने क्या कहा था? ठीक है, उसने कहा था कि ये बंदा चोर है, मुझे इस पर यकीन नहीं है, ठीक, इसको ना इस पे ना लगाएं। उन्होंने कहा ठीक है नहीं लगाते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तूने डिले किया। उसने डिले कौन सा किया है?
उसने कहा इसके बदले इसको लगा दो। अच्छा सर, 2013 की बात करें ना, आप बात पे आए हैं। 2013 में जुडिशल थे, ठीक है, आरओज और डीआरओज, ठीक है, जुडिशल थे। जी जी। इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको अपॉइंट किया था, तब भी इनको एतराज़ था, तब भी इन्हीं को एतराज़ था कि क्यों जुडिशल हैं, ठीक है। अब जब आ गए हैं आपके डीसी एसी आ गए हैं, ठीक है, तो तब भी इनको एतराज़ है। तो एतराज़ जब अपने मूड के अकॉर्डिंग तो एतराज़ नहीं होता ना, पूरे मुल्क को देखना है। यानी एक भाई खड़े हुए हैं, आप खड़े हुए हैं, आप कहेंगे यहाँ पे चार जो हैं वो उस चीज़ को मान ही नहीं रहे, ठीक है, आप कहेंगे तो वो चीज़ वैसे ही होगी। मूड के अकॉर्डिंग नहीं, मूड के अकॉर्डिंग होती है। नहीं, तो फिर सियासत कैसे चलती है? सियासत तो पाकिस्तान में आई नहीं है। अब ये कौन सा, ये चौहान इसने उठाया हुआ था, मैं इमरान खान के साथ हूँ, ये जमानत है मेरी। अच्छा सर, ये क्या है, ये कौन सी सियासत है? मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि ठीक है, इलेक्शंस जो हैं आपको क्या लगता है मुलतवी होने चाहिए, रुकने चाहिए, इलेक्शन वक्त पे होने जिस तरह चाहिए? इलेक्शन हो रहे हैं इससे बेहतर है ना वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। तो पहले तो आप कहते रहे हैं, सारी दुनिया कह रही थी कि इलेक्शंस वक्त पे हो तो हुए हैं। अब अगर होते हैं तो आप कह रहे हैं ना हो। इस इलेक्शन का फायदा कुछ नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक है सर, क्या लगता है इलेक्शंस होंगे वक्त पे? हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो बड़े मसले चल रहे हैं। हाँ बड़े मसले चल रहे हैं, इंशाल्लाह वो पूरा करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह भी पूरा करेगा, शेर भी पूरा करेगा। ठीक है, तो आपको क्यों लगता है ऐसा कि इलेक्शंस हो जाएंगे जबकि इतने मसले बने हुए हैं? पहले हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उन्होंने अब उसको कवर किया है, लेकिन बीच में ये मसले बनते रहते हैं। फिर सियासतदान भी बहुत सारे नहीं चाह रहे कि इलेक्शंस हो, तो क्या वजह है? सारा काम खराब कर दे, कारोबार भी नवा संविधान ने कारोबार खराब कर दिया ना। अभी मतलब चलो फिर भी शेर का इंतज़ार करेगा तो मतलब इतना जाएगा, नवाज शरीफ काम सही हो जाएगा। पहले भी तकरीबन 40 साल न पहले भी मैं लोग वोटिंग देता था उसका। तो आपको क्यों लगता है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये ठीक हो? नवाज शरीफ से आ जाएगा मतलब कारोबार सेट करेगा, वो कारोबार वाला आदमी है ना। ठीक है, तो आपको लगता है मईशत चलेगी? हाँ चलेगा। तो वोट किसको डालेंगे फिर? नवाज शरीफ का डालेगा, मेरे 120 वोट है, इंशाल्लाह उसका देगा। अच्छा, 120 वोट हैं आपके, आप उन्हीं को देंगे? तो इससे पहले जो है वो नून लीग की हुकूमत नहीं रही अभी ये 15-16 महीने? नहीं को बदल नहीं जाएगा, इंशाल्लाह फिर भी देगा। क्यों मतलब ऐसे इसका महंगाई भी नहीं हो, सस्ता ही होता है, काम सही हो रहा है ना। अब ये भी सेटिंग कराएगा। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी ना पीडीएम में, नहीं मतलब ऐसे आया था ना वो, मतलब एक साल के लिए वो आया, देखो काम फिर भी काम सही हो रहा है। नहीं, फिर तो सही नहीं हुआ। सही हुआ, सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। क्या कह रहे हैं? पीटीआई है। नहीं, मुझे ये बताएं सर कि अभी ये जो इलेक्शंस डिले हुए हैं, ठीक है, इसमें किसका हाथ था? इसमें हाथ नून लीग वालों का, उन लोगों का हाथ था। नहीं, ये और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके अगेंस्ट फैसला सुनाया है, ठीक है, पिटीशन किसने दायर की थी? पिटीशन तो पीटीआई ने दायर की थी, लेकिन पिटीशन पीटीआई ने किस लिए दायर की थी, इसकी बैक फैक्ट में भी जाएं। जब आप अपना बंदा लगा देंगे किसी जगह पे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, 2013 में आप इधर ही थे? जी बिल्कुल। ठीक है, मुझे बताएं 2013 में, ठीक है, जिस टाइम पे जुडिशल अफसरान अपॉइंट हुए थे, ठीक है, आरओज डीआरओज, ठीक है, तो मसला किसको हुआ था? मसला पीटीआई को हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पे जुडिशल थे ना? जुडिशल थे। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट के हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, तो हमेशा जुडिशल होते रहे तब भी मसला था, अभी डिस्ट्रिक्ट के हैं तब भी मसला है, तो ये क्या मूड के अकॉर्डिंग अफसरान चेंज होंगे हर बार? देखें, इस मुल्क में आपको पता है कि क्या होता है। मुझे ये बताएं कि अभी आपको क्या हल दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखें, मूड्स के अकॉर्डिंग तो हुकूमतें नहीं बनती ना। यानी एक बंदे का ये मूड है उस टाइम पे कि यार आरओ जो है या डीआरओ जो है वो जुडिशल अपॉइंट हो तो तब उसके मुताबिक हो जाए, और उसका दिल कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट का अपॉइंट हो जाए, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, इस मुल्क में हालात तब ठीक होंगे जब ये सब सियासतदान एक पेज पे आएंगे। ये भाई हैं हमारे, इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। इन्होंने ये कहा कि ये जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इन सबको चाहिए कि अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाएं, ठीक है, बर्दाश्त लाएं। अगर कोई बंदा जीत गया है तो वो आपसे वोट लेकर जीता है ना, ठीक है, तो अगर वोट लेकर जीता है तो जाहिर सी बात है वो अवाम ने उसको वोट दिया, अवाम ने उसको बिठाया है। अगर अवाम ने उसको बिठाया है तो वो अवाम का फैसला है, तो उसका एहतराम करें। बाद में अगर वो परफॉर्म नहीं कर सका, अवाम उसको खुद ही उतार के नीचे बिठा देगी। नाजरीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं अवाम से कि इन्हें क्या लगता है कि इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं।
जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर क्या लगता है आपको अभी जो सियासत के हालात चल रहे हैं इसमें इलेक्शन हो पाएंगे? इलेक्शन देर से होंगे। मुझे ये बताएं कि देखें अभी जो मसला हाल ही में बना कि इलेक्शन जो है डिले हो जाएं, 10 दिन 15 दिन आगे चले जाएं, इस किस्म के मसाइल देखने को मिलेंगे मजीद या नहीं? 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे? नहीं होंगे, 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। क्यों लगता है आपको ऐसा? साफ ज़ाहिर है मुल्क में निगरान हुकूमत की जो है ना इतनी गुंजाइश नहीं है इतने लंबे अरसे के लिए। जब निगरान हुकूमत को आप इतनी डिले कर रहे हैं, इतनी यानी पूरी वर्ल्ड में निगरान हुकूमत का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर कंसेप्ट नहीं है निगरान हुकूमत का तो साफ ज़ाहिर है इलेक्शन जब आप लेट करवाएंगे, जो आप मसाइल पैदा करेंगे, मसाइल पैदा होते रहेंगे। अच्छा ठीक है, तो अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, फ़र्ज़ किया, किसको वोट डालेंगे? हाँ, वोट पीटीआई को डालेंगे। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि चलें वोट आपने डाल दिया, निज़ाम आ गया, हुकूमत चल गई, क्या चाहते हैं जो भी पार्टी आए उससे कि वो सबसे पहले क्या करे? असल में पार्टीज़ के इख्तियार में नहीं है। पाकिस्तान में जो 75 सालों से होता रहा है ना, वो सभी को इल्म है, ठीक है? तो लिहाजा अब जो है ना अवाम जो है ना इस बारे में कॉन्शियस हो चुके हैं, ठीक है? अवाम को पता है कि जो है ना मामलात कैसे चल रहे हैं, अवाम को पता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? आपको क्या लगता है जी इलेक्शंस हो पाएंगे वक्त पे? सब चोर इकट्ठे हैं, मुश्किल लगता है। हम लोग रिक्शे चलाते थे, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, हमें शाम को कुछ बचता था, अब 300 के करीब पेट्रोल है। उससे पहले कितना था? उससे पहले जब मियाँ साहब गए हैं तो 97 रुपये था। ठीक है, फिर जब मियाँ साहब के भाई आए हैं सबसे बड़े चोर, उन्होंने 150 से लेके 340 तक सबसे बेहतर हालात किसके दौर में रहे? यार जो हमने देखे हैं, ये हम शरफ का दौर देखे। क्या लगता है इलेक्शंस होंगे वक्त पे 8 फरवरी को? नहीं बिल्कुल लगता है इलेक्शंस होंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे। अच्छा, तो ये जो अभी बीच में लोग छेड़ रहे हैं, इलेक्शंस मुलतवी हो रहे हैं या एक्सटेंड हुए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये आगे चलेगा? नहीं सर चलेगा तो सही, लाजमी बात है। मुल्क के जो हालात जा रहे हैं आपके सामने ही है, ठीक है? हर बंदा इस टाइम पे, ठीक है, बजट के लिहाज से, ठीक है, बहुत डाउन जा रहा है। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हम मिडिल क्लास में आते हैं, ठीक है? जो हम लोग दिहाड़ी लगाते हैं, ठीक है, उस हिसाब से, ठीक है, बिल्कुल डाउन जा रहे हैं। कारोबार के हालात नहीं है, ठीक है? उसके बाद जो खाने पीने के लिए, ठीक है, चीज़ें हैं, मंशियात, ठीक है, वो बिल्कुल ही महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस टाइम पे। पेट्रोल शुगर करके, ठीक है, कुछ कम हुआ, थोड़ा बहुत नीचे आया, ठीक है, 260 रुपये नीचे आ चुका है, ठीक है? बिल्कुल ये है कि अब थोड़ा सा हमें लगता है कि इलेक्शन के बाद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि नून लीग का हम सपोर्टर वैसे नहीं हैं, पीटीआई के हैं। अच्छा, मुझे क्या बताएंगे सर, अभी जो हालात चल रहे हैं मुल्क में, या ये जो इलेक्शन डिले करने का मामला चला, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, इंटरवीन करने के बाद ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, वो जो पिटीशन थी वो तो तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं थी, बिल्कुल ऐसा ही है ना? तो फिर वो अगर इलेक्शंस डिले होंगे या कुछ रुक जाएगा तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ जो है ये ठीक है या गलत है? नहीं सर, ये मेरे ख्याल से इलेक्शन होने चाहिए वैसे, क्योंकि हर बंदे को देखें, मौका तो हर बंदे को देना ही चाहिए, ठीक है? अब नवाज शरीफ साहब बेशक आते हैं, ठीक है, या शहबाज शरीफ साहब आते हैं, पीपल पार्टी कोई भी, ठीक है, हुकूमत आती है ऑन द स्पॉट यहाँ पे, जो भी आए वो आके एक आम आदमी के एक आम, बिल्कुल ऐसी ही है, आम आदमी के बारे में सोचे, गरीब का सोचे, ठीक है? क्योंकि जो हाई क्लास लोग हैं, ठीक है, वो तो अपना बिजनेस चला ही रहे ऑलरेडी, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? वो अगर, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, डाउन भी जाते हैं, उन्होंने इतना कमाया होता है, ठीक है भाईजान, वो अपने आगे वाले टाइम आने पे सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो हैं, ठीक है, इस टाइम डेली वेजेस में आते हैं, जिनकी दिहाड़ी पे काम होता है, ठीक है, वो डेली बेस में क्या करेंगे? क्योंकि उनका सर्वाइव कारोबार तो है ही नहीं ना, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद कोई कारोबार बेहतरी थोड़ी बहुत बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह, हमारे लिहाज से, हमारा सोच और अगर इलेक्शन हो जाता है वोट किसको डालेंगे? इस टाइम पे वोट लाजिम बात है नून लीग को ही डालना पड़ेगा, क्योंकि आई उनकी हुकूमत रही है और 50 से ज़्यादा % चांस ही उन्हीं के हैं। आपको क्यों लगता है ऐसे? उनकी हुकूमत आ रही है 50 से ज़्यादा? क्योंकि बाकी हुकूमतें हुए, ठीक है, इस टाइम पे वो सपोर्ट नहीं है ना उस लिहाज से। अब पीपल्स पार्टी, ठीक है, आप देख लें कराची में थी, ठीक है, उनकी हुकूमत वहाँ पे चल रही थी, उन्होंने क्या किया इस टाइम पे? नून लीग चलो फिर बेहतर आगे कुछ ना कुछ तो कर ही जाएगी, ठीक है? अभी उनके आने से ना आने से, हालांकि अभी हुकूमत इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन फिर भी थोड़ी बेहतरी आ रही है। हालांकि वो अपनी हुकूमत के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आ तो रही है ना एटलीस्ट। हमारे लिए तो बेहतरी यही है कि भजन थोड़ा बहुत ये है कि महंगाई जो है वो नीचे आनी चाहिए। हमारा तो ज़हन यही है कि कारोबार बेहतर हो जाए, ठीक है? उसके बाद खाने पीने की अशियाँ, ठीक है, वो बिल्कुल थोड़ी कमी पेशी आ जाए उसमें, ठीक है, प्राइस में, ठीक है? पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाए, ठीक है, डीजल थोड़ा सस्ता हो जाए, हमारा तो मानना यही है इस टाइम पे। सही, यानी आपका ये कहना है कि कोई भी पार्टी आए इस टाइम पे आकर सिर्फ सोचे गरीब का अवाम सोचे, के लिए, अवाम का सोचे। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। यार क्या लगता है इलेक्शंस होंगे वक्त पे? यार मुश्किल है कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे,
क्योंकि वो जो अभी जो हालात चल रहे हैं उसी दौरान में इलेक्शन करना इम्पॉसिबल है। कौन से हालात की आप बात करें? बस हालात ये है कि मुल्क की ये जो प्लस माइनस चल रहा है, यही सिविल मार्शल लाला गया है, बस यही हालात है मुल्क की। तो आपको नहीं लगता कि इलेक्शन वक्त पे होंगे? इलेक्शन वक्त पे नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी क्यों होंगी? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सारे ऑर्डर किए, उस पर कौन से उन्होंने अमल किया है? लेकिन कल लगी ना, कल उन्होंने अदालत लगाई, फैसला भी सुनाया और कहा कि वक्त पे होंगे और होने चाहिए, ऐसा नहीं था। लेकिन यही मसला तो ये है कि अदालत की बात तो मान जाए, जो इलेक्शन करवाने वाले लोग हैं वो इलेक्शन करते ही नहीं है। इलेक्शन रोकने का काम तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उन्होंने ही किया था। नहीं, उन्होंने तो मेरे पिटीशन उन्होंने ही दायर की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक है, बड़े गौर से सुन रहे हैं, भागे ना। सर ये बताएं, आपको क्या लगता है इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे? इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, टाइम वक्त पे होंगे, वक्त पे इंशाल्लाह। तो ये अभी जो मसले बने हुए हैं, इलेक्शंस रुक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं? कोई नहीं पता। नहीं रुकते, नहीं रुकते। किसको वोट डालेंगे? हमारा तो नवाज शरीफ जिंदाबाद है। अच्छा ठीक है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मुल्क बेहतर हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे? वो तो पहले भी थे तो हालात बेहतर थे, अभी भी इंशाल्लाह आएंगे तो हालात बिल्कुल बेहतर होंगे। चाचू ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, ठीक है, मेहनत कश है, मजदूर हैं, ये भी यही बात कर रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो हालात बेहतर होंगे, ठीक है। और वो कहते हैं कि पहले भी जब वो थे तो हालात बेहतर थे, लेकिन जब उसके बाद हुकूमत चेंज हुई तो हालात ख़राब होने लग गए मुल्क के। नहीं, असल में बात ये नहीं है कि हालात यानी किस तरह के ख़राब हुए हैं या किस तरह के ठीक हो रहे हैं, या यानी सवाल क्या है? सवाल ये है सर कि मईशत का पहिया रुक गया था, ठीक है, महंगाई बढ़ रही थी और महंगाई बढ़ के एक पीक पे चली गई, जो जिससे एक आम आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। मेन चीज़ है टैक्सेशन, ठीक है, टैक्स हर गरीब आदमी, हर मिडिल क्लास दे रहा है, ना गरीब देता है ना अमीर देता है, ठीक है। तो सारा बोझ मिडिल क्लास से निकालना है या महंगाई इसी तरह चलती रहेगी। दूसरी बात ये, मुल्क में सियासत का कोई निज़ाम नहीं है, निज़ाम ना चेक एंड बैलेंस का है, कोई चीज़ सीधी नहीं है, हालात तो खराब जो है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं, वो मौजूदा जो आपके सियासतदान हैं वो कभी भी उस चीज़ को सॉल्व करने की सलाहियत नहीं रखते। अगर वो सलाहियत रखते भी हैं तो वो बिल्कुल इसलिए मुखलिस नहीं है तो उनको अपनी पार्टी के मफादात मुखलिस होते हैं, वो अपने मफादात को हर कीमत पर तरजीह देते हैं जी। और उनकी जो यानी एफर्ट्स होती हैं वो इसी तरह की होती हैं कि वो जैसे मुल्क से सिंसियर नहीं है। ठीक है, तो यानी इलेक्शंस आप कह रहे हैं कि नहीं होंगे वक्त पे? इलेक्शन अगर वक्त पर भी हो जाएं हैं जी, जो भी सियासतदान आएंगे वो मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो उनको सॉल्व करने की बिल्कुल सलाहियत नहीं रखते। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ये भाई अब सख्त बात आ गई है, अभी आप फिर हेलमेट उतार लें और बताएं ये क्या कह रहे हैं चाचू। चाचू कह रहे हैं, चाचू का अपना तजर्बा है, लेकिन हमें फुल यकीन है इलेक्शन भी टाइम पे होंगे और इंशाल्लाह आएगा नवाज शरीफ और इंशाल्लाह होगी, महंगाई भी ख़त्म होगी, उम्मीद है। ठीक है, और आपका भी तजुर्बा है? पहले भी ख़त्म हुई थी क्योंकि ये अमीर तरीन है ना, इन्होंने ही ख़त्म करनी और कोई कर भी नहीं ठीक हो गया सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। क्या लगता है इलेक्शंस होंगे वक्त पे? 8 इलेक्शन में 2 बंदे इस मुल्क में सिर्फ थे, एक भट्टो साहब, एक नवाज शरीफ, जिन्होंने गरीबों के साथ जुल्म नहीं करा। अच्छा, तो सर अभी क्या हालात हैं? क्योंकि अभी देखिए ना, पिटीशन जो थी वो हाई कोर्ट में चली गई इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए। अभी अगर हम देखने को मिलता ये है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, ने कहा कि मेरा फैसला पक्का है और इलेक्शंस होंगे वक्त पे। अगर कल ना लगती अदालत तो फिर इलेक्शंस डिले हो जाने थे। अब आपको क्या लगता है, फिर से रोकने की कोशिश की जाएगी या नहीं? सर इलेक्शन हो जाए तो अच्छा है, नवाज शरीफ आ जाए तो आपको क्यों लगता है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे? नवाज शरीफ आ गया तो हम गरीबों का भला हो जाएगा, समझे? और कैसे भला होगा ये भी बताएं। इमरान खान ने तो कुछ नहीं सही करा, उसने भी तबाही उतारी, शहबाज शरीफ ने भी तबाही उतारी, दोनों ने। हाँ, नवाज शरीफ ने अब पहले जब आया था, है तो मुस्लिम लीग नून ही है ना, उसने 60 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया था नवाज शरीफ ने। पहुंचाया, शहबाज शरीफ ने किधर पहुंचा दिया? इमरान खान का बात तो कर रहे हो मगर शहबाज शरीफ का बात भी करो ना। वो इतना लंबी लंबी दाढ़ी जो रखी थी, उसने भी कहा मैं महंगाई के नाम पे निकला हूँ, तो सिर्फ जब उसको सीट मिल गया फिर गरीबों को जो है ना और घुसेड़ दिया। हाँ सर ये तो कह रही हैं, देखें जाहिर सी बात है उन्होंने हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून ही ने की, ठीक है। पर मेरे भाई, मेरा कोई लीडर नहीं है, मेरे लीडर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं जो जिसको लीडर मानेगा, मुर्शिद मानेगा, पीर मानेगा,
रोज़े हशर वाले दिन उसके लश्कर में उठेगा। और इनमें से तो कोई इस काबिल है नहीं, कोई भी काबिल नहीं। ठीक मैं इमरान खान को, तू अकेले में आ, मैं तुझे उसकी हिस्ट्री बताऊंगा क्या है। बचपन जवानी में मैं इसके साथ लाहौर में था, अकेले में आइयो, मैं तुझे बताऊंगा इसकी। तो अभी बताए ना, लोग भी सुने ना, लोग भी सुने सर। लोगों को सामने नहीं बात करनी ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ये बताएं कि क्या लगता है इलेक्शंस होंगे? होने चाहिए इलेक्शन, होने चाहिए। तो ये जो इतने अरसे से डिले चल रहा है, टालों पे टाले जा रहे हैं इलेक्शंस को, क्यों हो रहा है? मुल्क के हालात बेहतर नहीं है, इस वजह से शायद मुल्क के हालात बेहतर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तब मुल्क के हालात बेहतर होंगे? शायद बेहतर हो जाए इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद बेहतर हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, आपने जैसा कि देखा कि ऑलरेडी ऑर्डर था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन बीच में हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। ठीक है, हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। ये क्या है, ये क्या चल रहा है? आपको बेहतर पता है क्या चल रहा है। सर आप थोड़ा सा बताएं ना कि ये क्या चल रहा है और ये हाई कोर्ट कहाँ से बीच में आ गया? फिर अगर सियासतदानों को देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो हाई कोर्ट का नहीं बनता था, ला ही नहीं बनता था कि वो फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने आल पाकिस्तान का फैसला सुनाया था, बीच में से ये जज उठते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, फिर क्या कहे, इनको कौन पूछ सकता है? ठीक है। अच्छा, जो पटिशनर है, ठीक है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉयर है, ठीक है, न्याजी साहब, उन्होंने ये कहा कि हम जो आरओज़ हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ये जितने लोग हैं, ये हम चाहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ना हो, DCAC वगैरह, ठीक है, बल्कि ये जुडिशरी से लोग हों। अब अगर देखा जाए तो ये बात ठीक है या इससे गलत पहले है? ऐसे ही होता था सर, जुडिशरी के लोग होते हैं। 2018 में जो इलेक्शन हुआ तो ऐसे ही था। कैसा था आप बताएं ना, क्या क्या हालात तभी थे? यही लोग थे, इन लोगों ने किया था। फिर क्या हुआ था? जब इनके हक में फैसला करो तो ये कहते हैं सही है, जब रियल काम हो तो ये नहीं सर एक्सेप्ट करते। 2013 के इलेक्शंस में, ठीक है, जब जुडिशियल लोग थे, अफसरान थे, इस चीज़ को डील कर रहे थे, आरओज़ DROs, तो तब तहरीक इंसाफ का ये बयान था कि हम इन पे भरोसा नहीं करते, कोई और लेकर आए, ठीक है। अब जब वो हटाए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं तो वो कह रहे हैं कि इनको हटाएं, इनको हटाएं, दूसरे लेकर आए। ये देखें, ये गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए ना। ठीक, क्या आप चाहते हैं ये हालात बेहतर कैसे होंगे? कुछ क्या लगता है आपको? बस अल्लाह ही है कुछ इस मुल्क का। और अच्छा चलें, इलेक्शन हो गए, फ़र्ज़ किया हमने इलेक्शन हो गए, किसको वोट देंगे? वोट तो शेर के। अच्छा ठीक, वोट नवाज शरीफ के, चाहे कोई भी खड़ा हो। सर मौजूदा जो हालात सियासी चल रहे हैं, क्या लगता है किस तरफ जा रहे हैं? हालात इलेक्शन तो की तरफ जा रहे हैं? इलेक्शन की तरफ जाने चाहिए हालात, क्योंकि नहीं हमने नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 16 मई इधर बात करें, मुझे ये बताएं कि इलेक्शंस की तरफ जाने चाहिए आप कह रहे हैं? जाने चाहिए हालात, और अगर जाएंगे तो क्या होगा? तो इंशाल्लाह PTI जीतेगी, क्लीन स्वीप करेगी। ठीक है, आपको ये लगता है ना कि इस तरह होगा? इलेक्शंस हो गए, मुझे ये बताएं कि अभी इलेक्शंस को डिले करने के लिए पिटीशन किसने दायर की है? तो पिटीशन दरअसल ये वैसे ही हम तकरीबन PTI वाले जो लोग थे ना, तकरीबन 16 महीने से हर जगह गए कि इलेक्शन कराओ। तो पहले तो ये हमें बताया जाए कि जो 16 महीने से इलेक्शन नहीं करा रहे थे वो किसका कसूर है। एक पिटीशन अभी एन वक्त जब पे हो रहे हैं तो फिर उसमें क्या तो मसला? अब हमने तो मिसाल अवाम तो चाह रही है कि हो जाए, अवाम चाह रहे हैं कि हो जाए इलेक्शन। वही ना, अवाम भी चाह रहा है। और उसके अलावा ये कह लें कि आपके जो बैरिस्टर हैं अली ज़फ़र साहब, वो भी यही बात कर रहे हैं कि हो जाएं, तो फिर ये डिले कैसा, क्यों हाई कोर्ट को छेड़ा गया? हाई कोर्ट को छेड़ा गया है कि जैसे कि आज की ताज़ा मिसाल है ना, गुजरावाल है मिसाल, एक एरिया है, उसका जो बेट है उन्होंने लगा दिया उधर DC, और उसी जगह पे उसका वालिद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए PTI ने यह पिटीशन दायर की थी कि इस तरह न अदलिया से हमें बंदे दिए जाए। अच्छा सर, 2013 में यही पिटीशन जो थी ये इन्होंने पहले भी दायर की थी कि हमें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग चाहिए। अदलिया इफ्तिखार चौधरी साहब के जो दी हुई है, जो अफसरान हैं, वो जो हैं वो शायद घपला कर दें, 2 नंबरी कर दें, हमें इलेक्शन रात। मुझे ये बताएं कि क्या जो मुल्क है वो एक बंदा, एक पार्टी या एक माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलता है, या सारा मुल्क एक साथ चलता है? सारे मुल्क को एक साथ चलना चाहिए, लेकिन हमने बुजुर्गों से सुना है ना
बुज़ुर्गों से सुने हमने कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी हालात इसी तरह चल रहे हैं कि देखो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो FIA वगैरह ने इन्वेस्टिगेशन सारा कुछ किया था, तो अभी नवाज़ शरीफ फरिश्ता हो गया, हालांकि वॉल्यूम 10 तक की फ़ाइलें बनी हुई थी। तो अब जिन्होंने वो फ़ाइलें बनाई है कम से कम फिर उनको सज़ा दे के आप लोगों ने आवाम का पैसा ज़ाया क्यों किया। इसी हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को सिसिलियन माफिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिसिलियन माफिया गॉडफादर, अभी नवाज़ शरीफ फरिश्ता बन गया है और जिसको सादिक और अमीन बोला था अब वो इब्लीस बन गया। सबसे पहले तो देखो जो मिडिल क्लास तबका है, मसलन जिस तरह हमारा सिस्टम चल रहा है, पेट्रोल रोटी ये वगैरह, मसलन इस चीज़ों को सस्ता करना चाहिए। अमीरों की अयाशियाँ बंद करनी चाहिए, उनको फ्री बिजली मिल रही है, पेट्रोल मिल रहा है। जो गरीब 30-40 से पहले पेट्रोल किस तरह था सर? 2018 से फिर नहीं वो करना है, फिर आ जाते हैं पीछे। मुशर्रफ के दौर में किस तरह बहुत था सस्ता पेट्रोल? और वो सस्ता था। तो फिर रोटी भी सस्ती थी, फिर उससे पहले और भी सस्ता हमें था। ये समझ नहीं आ रहा है कि जब 150 रुपये का पेट्रोल मिल रहा था तो फिर उस टाइम पटवारियों को कौन सा कीड़ा काट रहा था कि 272 पे आज वो खुश हो और 150 पे ना खुश थे। 150 पे ना खुश थे, 272 274 पे जो आज डाल रहे इस पे खुश है। तो पहले ये बताया जाए। ठीक हो गया। अच्छा चलें, सही है। आप ये कह रही हैं कि कंपैरिजन है, उससे पहले भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, उसके बाद का भी नहीं हो सकता। इमरान खान की कंपैरिजन तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि उससे पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में 80-90 रुपए लीटर भी बिक रहा था, मैंने 150 रुपए पे क्यों आया? बिल्कुल। ये आपके भाई आगे हैं, इन्होंने बड़ी बातें की हैं। इन्होंने कहा है कि ना इनकी मिलें निकली हैं, ठीक है, ना दूसरी पार्टी वालों का और कुछ निकला है, ना जायदादें बनाई हैं, ना और कुछ निकला है, जो सच बोलने की सजा काट रहे हैं। ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो नहीं है, बंद है। ज़रूर कुछ किया हुआ तो बंद है ना। हर रोज़ाना रोज़ केस आ रहे हैं, जो भी हो रहा है ज़रूर उसमें मुलव्वस है तो वो सजा पा रहे हैं ना। अलीमा बाजी ने देखो ना एक मशीन से कितना कुछ बना लिया है, तो इनके पास तो 40 साल पहले इंडस्ट्रियाँ थी, पाकिस्तान बनने से पहले तक की, तो ज़रूर उनके पास था। ठीक है। अच्छा सर ये बताएं कि ये इन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। इन्होंने कहा कि इन केस अगर इलेक्शन हो जाते हैं, हुकूमत आ जाती है, तो ये चाहेंगे कि सबसे पहले महंगाई ख़त्म करें, ठीक है, और चीज़ों को सस्ता करें, तेल सस्ता हो, बाकी चीज़ें शेख और दनोश नहीं होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, यानी एक चीज़ पे आप दोनों हैं। क्या कि गरीब क्या सोचना चाहिए, कोई भी हुकूमत बने गरीब के हक में, बिल्कुल। ठीक है, गरीब अभी मुश्किल में है। नाज़रीन, हमने अवाम से बात की और अवामी राय आपके सामने रखी है। अवाम का एक मिला जुला रद्द अमल सामने आया। अवाम का ये कहना था कि इलेक्शंस तो वक्त पे होने चाहिए, लेकिन हम सब के पास इख्तियार होना चाहिए कि हम किसको वोट डालें और साफ और शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए। दूसरी जानिब आपको ये भी क्लियर करता जाऊं कि उमैर नियाज़ी साहब ने जो पटिशन दायर की वो सिंध हाई कोर्ट में भी की, वो पेशावर हाई कोर्ट में भी की, वो लाहौर हाई कोर्ट में भी की, और सबका मकसद ये था कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हों और जो भी अफसरान DRO या RO लगें वो सब गैर जानिबदार होकर काम करें। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास अगर रहेगा ये मामला तो वो शायद सही तरीके से काम नहीं करेगी। इसलिए इलेक्शंस जो हैं वो चाहे 10 दिन या 15 दिन लेट हो जाएं, लेकिन हो शफाफ हो, तभी उनका फ़ायदा है। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट बेहतर जानता है कि इलेक्शंस कब होने चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 8 फरवरी को हो, तो उम्मीद करते हैं और ये खुशाइंद बात है कि इलेक्शन जो हैं वो 8 फरवरी पे ही हों। ये अब देखना है कि फिर कोई एक्सटर्नल पावर या कोई ऐसी बैरूनी ताकत जो है वो बाहर से आकर इलेक्शंस को ख़राब करेगी या नहीं। उसके अलावा हमारे सियासतदानों का क्या किरदार रहेगा, क्योंकि इससे पहले हमने उनका किरदार देख लिया कि सब यही चाह रहे थे कि इलेक्शंस जो हैं वो थोड़े से डिले हो जाएं ताकि इनको मज़ीद वक्त मिल जाए, लेकिन अवाम ऐसा कुछ नहीं चाह रही। अवाम ये चाहती है इलेक्शंस हो, मुल्की हालात बेहतर हो, मईशत का पहिया आगे चले, मईशत चलेगी तो मुल्क चलेगा, एक आम आदमी के घर का निज़ाम चूल्हा जलेगा। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।